हमें इस बात पे फ़ोकस नहीं करना कि कोई नियम कैसे बना, हमें इस बात पे फ़ोकस करना है कि नियम है क्या? क्यों? क्योंकि हमें हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है, उस पे ध्यान देना है। जी, बिल्कुल शुभम भट्टा जी। तो आइए मेरे बच्चे, विभाज्यता हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विभाज्यता लेते हैं 2 पे। देखिए यार, कोई भी संख्या 2 से कब भागोगे? जब उस संख्या का आखिरी 1 डिजिट, 1 अंक, अगर 2 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। 2 को हम लिखते हैं 2 की पावर 1, 4 को हम लिखते हैं 2 की पावर 2। तो जब किसी संख्या की आखिरी 2 अंक मेरे बच्चे 4 से भाग हो जाएँगे तो समझना वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। वो संख्या भी मेरे बच्चों 4 से भाग हो जाएगी। ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे बच्चों होता है 8, 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3। तो कोई नंबर 8 से कब भाग होगा? जब मेरे दोस्तों उस संख्या के आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो जाएँगे, तो समझ लेना संख्या भी 8 से भाग होगी। 16 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 4। तो जब किसी संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से भाग हो जाएँगे तो समझना संख्या भी 16 से भाग हो जाती है। अब मोटा-मोटा आपको अंदाज़ा आ गया कि 2 की जितनी पावर है उतने ही से डिजिट पे घूमना है। अगर मैं आपसे सवाल में कहूँ कि यार कोई संख्या 2 की पावर n से कब भागोगी? तो आपने ये कहना कि जब उस संख्या के आखिरी n अंक, जब उस संख्या के मेरे बच्चे आखिरी आखिरी n अंक, जब आखिरी n अंक उस नंबर से डिवाइड हो जाएँगे 2 की पावर n से, तो समझो वो नंबर भी 2 की पावर n से भागोगा। अब इसका छोटे-छोटे सवालों में इस्तेमाल करते हैं। सवाल में कह रहा है दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के अधिकतम और न्यूनतम मान के मध्य का अंतर ज्ञात करिए। मेरे बच्चे 2 से अगर आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो ज़रूरी है, 2 से अगर आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो ज़रूरी है क्या कि आखिरी डिजिट 2 से भाग दिया जाए। आखिरी डिजिट 2 से भाग दिया जाए। आखिरी डिजिट या क्या रखें कि 2 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे क अंक जो होते हैं सर वो रहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मुझे 2 से भाग देना है। तो सच बात ये है कि 9 भाग नहीं होगा, 7 भाग नहीं होगा, 5 भाग नहीं होगा। मतलब मेरे बच्चे यही ऑप्शन है हमारे पास जो दिख रहे हैं। यही डिजिट जब लास्ट में आएँगे तो ही नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो सवाल में कह रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, सबसे छोटी वैल्यू बताइए। तो ये होगी मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये होगी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। 8 में से शून्य घटाएँगे मेरे बच्चे, आंसर आया मेरा 8। यानी ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। ये संख्या मेरे बच्चे 8 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। मतलब इनका अंतर पूछा था तो यानी 8 से। ठीक है जी। भाई 8 और 0 सबसे छोटा 0 आ सकता है ना, 0 भाग होता है। कह रहा है जी ये नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। यानी p की वैल्यू ऐसी हो जो 2 से भाग में, यानी 0, 2, 4, 6, 8 ये रख सकते हैं। अब कह रहा है जी p के जितने भी संभावित मान हैं उन सबका जोड़ निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे इन्हें जोड़ेंगे। तो 8, 6, 14 और 4, 18 तो 20 और 0 20। तो p के सभी संभावित मान का जोड़ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 20 यानी ऑप्शन डी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? तो मेरे बच्चे 4 का मतलब होता है 2 की घातांक 2 यानी आखिरी 2 अंक। तो आप कहेंगे हाँ सर 72 डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल ठीक है। भाई 4 एकम 4 8 32। 94 4 से भाग होता है? नहीं होता। तो उसने पूछा था कौन सी नहीं होगी थी? यहाँ 92 होता है जी? हाँ हो जाता है। 16 होता है जी? हाँ हो जाता है। तो कोई एक संख्या ढूँढनी थी जो नहीं हो रही, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी होगा आंसर। वैसे ही मैं आपको एक नियम बताता हूँ, जब भी आप किसी नंबर को 4 से भाग देना चाह रहे हैं, तो 4 से भाग देने के लिए आपको आखिरी 2 डिजिट ढूँढने होंगे और जब आप आखिरी 2 डिजिट ढूँढने जाएँगे, तो मेरे बच्चे ये पहला, ये दूसरा, 2 केस हो सकते हैं, या तो ये दूसरा डिजिट इवन होगा या फिर मेरे बच्चे ये डिजिट ओड होगा। शर्माइएगा मत, घबराइएगा मत, समझने की कोशिश करिएगा, है ना? तो मेरे बच्चे एक नियम ये है, अगर यहाँ इवन डिजिट है, सम संख्या है, सम अंक है, तो मेरे बच्चे ये नंबर हर हाल में 4 से भाग, ठीक है जी। अगर ये इवन है, तो ये 4 से डिजिट भाग और अगर मेरे बच्चे ये विषम अंक है, अगर ये विषम अंक है, तो इस डिजिट में 2 जोड़ना होगा और फिर जो परिणाम आएगा वो 4 से भाग होगा। धीरे-धीरे, स्नेही-स्नेही समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए, इसी सवाल पर आइए। अब ज़रा फ़ोकस करिए। मेरे बच्चे 4 से भाग देने के लिए क्या ज़रूरी है? तो आप कहेंगे कि सर आखिरी 2 डिजिट। तो ये पहला, ये दूसरा। अब ये बताना ये कैसा डिजिट है दूसरा? तो आप कहेंगे ओड है। अगर ये ओड है तो इसमें 2 जोड़ो, तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 4 से भाग होता है? होता है। तो ये संख्या भाग हो जाएगी। ये कैसा डिजिट है जी? ओड। तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 4 और 2 6, क्या 6 4 से भाग होता है? नहीं। हाँ जी। हर छोटी से छोटी बात को बहुत वज़न डाल के समझना है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। मेरे बच्चे ये कैसा डिजिट है? ओड है। तो ये ओड है तो इसके अंदर 2 जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4, क्या 4 4 से भाग होता है? हाँ जी, हो जाता है। ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। तो 6 में 2 जोड़ा 8, 8 क्या 4 से भाग होता है? हाँ जी, हो जाता है। यानी सही गलत इस बात पर निर्धारित करेगा कि आखिरी 2 डिजिट में दूसरा डिजिट इवन है या ओड है। अगर ओड है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 से भाग जाना चाहिए और इवन है तो ये खुद 4 से भाग जाना चाहिए। आइए अगले सवाल। देखिए भाई, अब आइए ध्यान से देखिए। कहता कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो ये देखिए कैसा डिजिट है सर? इवन है। अगर ये इवन है तो ये 4 से भाग होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा, तो ये नंबर भाग नहीं होगा। ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ा 3, क्या ये 4 से भाग होगा? नहीं होगा। बड़ा आसान है, समझने की कोशिश करना। ये कैसा डिजिट है जी? इवन है, सेकंड वाला। अगर ये इवन है तो ये वाला डिजिट 4 से भाग होना चाहिए, हो रहा है तो ये नंबर भी 4 से भाग होगा। यहाँ ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ा 6, क्या 6 4 से भाग होता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो उसने पूछा कौन सा डिवाइड होगा? तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी आपका डिवाइड हो जाए। आइए, कहता है स्टार की जगह पे क्या डालें कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, 4 से भाग देना है, तो स्टार की जगह क्या रखा जाए कि 4 से डिवाइड हो जाए? तो 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट तो है स्टार और 1 डिजिट है 4। अब हमें देखना है ये डिजिट क्या हो सकता है?
देखिए मेरे बच्चे, अभी एक नियम बताया कि अगर ये वाला डिजिट इवन होगा तो ये वाला डिजिट हर हाल में 4 से भाग जाएगा। अगर ये वाला डिजिट ओड होगा तो इस डिजिट में 2 जोड़ो, फिर ये डिजिट 4 से भाग जाएगा। इस कहानी को समझो। अब मुझे बताना, क्या ये 4 से भाग जा रहा है? तो जवाब है हाँ सर, जा रहा है। 4 से भाग जा रहा है। अगर 4 से भाग जा रहा है तो हर हाल में ये इवन होगा। इवन क्या-क्या हो सकते हैं जी? इवन हो सकते हैं सर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, छ छ छ 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कुड बी रिप्लेस स्टार। तो स्टार की जगह सबसे बड़ा नंबर क्या डाला जा सकता है? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 8। यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए भैया, कह रहा जी n की जगह क्या रखें कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। n और 2 है। n और 2। पहली बात हमने ये समझा 4 की डिविजिबिलिटी में कि अगर सेकंड वाला डिजिट इवन होगा तो ये वाला डिजिट 4 से भाग होना चाहिए, और सेकंड वाला डिजिट अगर ओड होगा तो इसके अंदर 2 जोड़ दें तो जो परिणाम आएगा वो 4 से डिवाइड होगा। ये 2 कहानियां मेरे भाई। पहली कहानी सेट करते हैं कि भाई क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4 से भाग होगा? हाँ जी, हो रहा है। तो इसका मतलब हर हाल में ये डिजिट कैसा होगा? ओड होगा। तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। कहता है जी इन सबको जोड़ो और जोड़कर इनका योग ज्ञात करिए। तो इसने कहा जितने भी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। तो 9 7 16, 16 और 5, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। तो इनका योग आया मेरे बच्चे 25। बहुत कुछ रटना है ही नहीं। एक बार शांति से मेन बिंदु को लिखिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कॉपी में लिखिए। मैं जितने भी सवाल आएंगे वहीं इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा। 4 से भाग दे रहे हो तो 4 का आधा जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, अगर ओड है तो। शिवम यादव भाई कह रहे हैं आज मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ। लाइव क्लास की कतई जरूरत नहीं है। आप अपना समय ज्यादा इन्वेस्ट करिए इसी चीज को रिकॉर्डेड देखने में, ताकि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट ला पाए। अब है मेरे बच्चे 8 से भागते हैं। देखो यार, 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट चाहिए होते हैं। यहाँ पे भी एक नियम है, इसे भी कॉपी में बाद में लिखना, सब नोट्स बना के। तभी कहा है ना कि रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड में क्या है, वीडियो ये नियम देखोगे, फिर वीडियो रोकोगे, लिखोगे, फिर वीडियो चलाओगे। देखिए यार 3 डिजिट है। अगर मेरे बच्चे आखिरी से तीसरा डिजिट, पहला दूसरा तीसरा, अगर आखिरी से तीसरा डिजिट इवन है, सम है, तो हर हाल में ये दोनों डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। लेकिन अगर तीसरा डिजिट ओड है तो इन डिजिट में अपनी तरफ से 4 जोड़िए। वहां 4 का आधा 2 जोड़ रहे थे, यहाँ 8 का आधा 4 जोड़ेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो मेरे बच्चे देखिए क्या 8 से भाग जा रहा है, तो आपका आंसर भाग जाएगा। आइए समझिए मेरी बात। जैसे अगर आप इस कहानी को समझ गए हैं राजा, तो अब इस सवाल को समझते हैं। देखिए बेसिक यही है। आप इसे डिविजिबिलिटी मत समझिए, ये सोचिए कि अर्थमेटिक में ऑप्शन से तोड़ने में मदद मिलनी है इसे। थैंक यू भाई। अब यहाँ देखिए आखिरी 3 डिजिट 1 2 3। ठीक है जी, ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। ओड है तो 8 का आधा 4 जोड़ो। तो 92 में 4 जोड़ा मेरे बच्चे क्या है जी? 56। 92 में 4 जोड़ा 96, माफ करना 56 कह रहा 96। क्या 96 8 से भाग जाता है? हाँ सर, 8 एकम 8 8 दूनी 16 भाग जाता है। आप मुझे ये भी कह सकते हैं सर हम तो आखिरी 3 अंक को सीधा ही भाग दे लेंगे। बिल्कुल दे लेना, लेकिन अभी नियम सीख लो। तुम क्या करोगे वो तो तुम ही जानोगे। हैं? मेरा काम आपको सही राह दिखाना है। 1 2 3, ये कैसा डिजिट है सर? तो आप कहेंगे सर ये ओड डिजिट है, तो इसके अंदर 8 का आधा 4 जोड़ो। तो 12 में 4 जोड़ा 16। क्या 16 8 से भाग होता है? हाँ जी, हो जाता है। वैसे पढ़ा भी 14 8 112। लेकिन हम क्यों ही जाए हम उधर, हम नियम सीख रहे हैं। 1 2 3, ये डिजिट कैसा है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी तो इवन आ गया। अगर ये इवन है तो ये हर हाल में 8 से भाग जाना चाहिए। क्या ये 8 से भाग जा रहा है? 8 एकम 8 8 दूनी 16 नहीं जा रहा। अब आइए जिसमें नियम सीखने की कोशिश करिए। मेरे बच्चे यहाँ देखें तो 1 2 3, ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। तो 8 का आधा 4 इसमें जोड़िए। तो 52 और 4 56। क्या 56 8 से भाग जाता है? हाँ साहब जाता है। 8 7 56। तो मेरे बच्चे ए सी और डी तीनों ऑप्शन ऐसे जो 8 से भाग हो रहे हैं। लेकिन सवाल ने पूछा ही नहीं कि भाग होने वाले, उसने कहा कि भाग नहीं होने वाले बताना। तो भाग नहीं होने वाले पूछे तो मेरे बच्चे सही उत्तर होगा फिर ऑप्शन बी। धीरे चलें, तभी कहा कि रिकॉर्डेड देखा करें ताकि अपनी स्पीड से पढ़ सके। देखिए भाई, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं? नियम पकड़िए, जिद नहीं। देखिए दोस्त ध्यान से, कहता है विभाज्य नहीं है, माना मुझे ये चेक करना है कि जो डिवाइड नहीं कर पाए वो नहीं जो डिवाइड कर पाए। देखिए यार ये इवन डिजिट है तो ये 8 से भाग जाना चाहिए, जा रहा है तो ये भाग चला जाएगा। ये ओड है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, तो इसके अंदर 4 जोड़ेंगे। 8 का आधा 4 68 में 4 जोड़ा 72। 72 8 से भाग होता है तो ये भाग हो जाइए। मेरे बच्चे ये इवन है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए क्या ये 8 से भाग जा रहा है? तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 भाग जा रहा है। ये इवन है तो क्या ये 8 से भाग जा रहा है? तो जवाब है नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चों ने ये पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो मेरे दोस्त ऑप्शन डी डिवाइड नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? हमें अपने नियम पे फोकस करना है। कहा था कि पेपर में सवाल ऑप्शन से ढूंढने में बहुत मदद देंगे। देखिए यार ये कैसा डिजिट है? इवन है। तो क्या ये 8 से भाग जा रहा है? नहीं। तो उसने पूछा था कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ए नहीं है। ये देखिए ये कैसा है? ओड है। तो इसके अंदर 4 जोड़ेंगे तो 4 0 4 में 4 जोड़ा 8, ये 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। ये मेरे दोस्तों कैसा है? इवन है। तो क्या ये 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। ये कैसा है जी? ओड है। तो इसमें 4 जोड़ेंगे 60 और 4 64। 64 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए ऐसा जो डिवाइड नहीं हो रहा था। बताइए जी इनमें से कौन सा 8 से विभाज्य नहीं? देखिए मेरे दोस्त, ये डिजिट कैसा है जी? ओड है ना? अगर ये ओड है तो 18 में 4 जोड़ा 22। क्या 22 8 से भाग होता है? नहीं। ये कैसा है साहब? ओड है। 12 में 4 जोड़ा 16। क्या 16 8 से भाग होता है? हाँ जी, ये हो जाएगा। आइए, ये कैसा है मेरे दोस्त? ओड है। हाँ जी सर ओड है। तो 16 में 4 जोड़ा क्या 20 8 से भाग होगा? नहीं होगा। ये कैसा है जी? ओड है।
तो 14 में 4 जोड़ोगे 18 के 8 से भाग होगा? नहीं होगा। तो उसने हमसे ये पूछा था कि कौन सा भाग होगा, तो मेरे राजा ऑप्शन सी ही केवल डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई नहीं हो रहा। देखिए मेरे भाई, यहां ध्यान से आप देखेंगे तो हमें ये देखना है कौन सा बड़ा छोटा है। आइए, मतलब भाग कौन सा हो रहा है। ये ओड है तो 98 में 4 जोड़ा 102, क्या 102 8 से भाग हो रहा है? तो जवाब है नहीं हो रहा। ये ओड है तो 84 में 4 जोड़ा 88, क्या 88 8 से भाग होता है? हाँ जी होता है, ये हो रहा है। ये कैसा है मेरे बच्चे? ओड है तो 92 में 4 जोड़ा 96, क्या 96 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी, 8 कम 8 8 दूनी 16, 12 8 96। ये कैसा है जी? इवन है। इवन है तो आखिरी दोनों डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए, तो 8 ही है तो भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे बी सी डी ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, केवल और केवल ए डिवाइड नहीं हो रहा। और उसने हमसे सवाल में यही पूछा था कौन सा विभाजन नहीं है, तो नहीं है के लिए आपको जाना चाहिए ऑप्शन ए। आइए राजा, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं? तो ये देखिए 1 2 3 4, ये जो संख्या है ये इवन है। अच्छा, इसका नियम सीख लीजिए। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब आखिरी 3 डिजिट है ना, आखिरी 4 डिजिट 1 2 3 4। इसमें मेरे बच्चे दो नियम बनते हैं। अगर चौथा डिजिट इवन है तो ये वाला जो नंबर है ये हर हाल में 16 से भाग होना चाहिए। लेकिन अगर चौथा डिजिट ओड है, विषम है, तो मेरे बच्चे 16 का आधा कितना हुआ जी? 8। 8 इसमें जोड़ो और फिर ये जो नंबर आया ये 16 से भाग होना चाहिए। फिर ये नंबर मेरे बच्चे 16 से भाग होना चाहिए। ठीक है जी। तो पूछ रहा है कौन सा नंबर, कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, बताइए। तो भैया ये कैसा डिजिट है? तो आप कहेंगे इवन है। अगर इवन है तो ये 16 से भाग जाना चाहिए। तो 16 पंजे 80 भाग नहीं जाता, खत्म करोगा। ये इवन है तो क्या ये 16 से भाग जा रहा है? हाँ जी जा रहा है, तो ये आंसर होगा। लेकिन उसने पूछा था नहीं है, तो आंसर तो यही आ गया था कि ये नहीं है, ये तो हो रहा था डिवाइड। लेकिन नियम सीख लेते हैं। ये कैसा है मेरे बच्चे? ओड डिजिट है, 4 डिजिट पकड़ते हैं, ओड है। तो 16 का आधा 8 इसमें जोड़ो, तो मेरे बच्चे 168 में 8 जोड़ोगे तो आएगा 176। क्या 176 16 से भाग हो रहा है? हाँ सर, 16 एकम 16, 16 एकम 16 11, 16 गुना 11 176 होता है। यहाँ ये चौथा डिजिट है मेरे बच्चे। क्या ये 16 से भाग हो रहा है? तो 16 का आधा 8 जोड़ना है, क्यों? क्योंकि ओड है। तो 776 में 8 जोड़ोगे मेरे बच्चे तो आएगा 784। क्या 16 से भाग होगा? 16 चौकू 64 और 16 निमे 144, 16 से भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे बी सी डी तीनों ऑप्शन 16 से भाग हो रहे हैं, केवल ए भाग नहीं हो रहा। उसने पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा। तो आप 2000 ले सकते हैं और ना आप 2020 ले सकते। क्यों सर? उसके पीछे की कहानी ये है कि इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमने यहाँ सब देखा हुआ बीच। बीच का मतलब है कि ना तो बड़े वाली लिमिट लेनी ना छोटे वाली वैल्यू लेनी है, मतलब हमें दोनों ही नहीं लेनी। मैं कह रहा हूँ कि 2000 क्या 8 से भाग होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर, 8 से भाग देने का नियम आखिरी 3 डिजिट। तो 000 8 से भाग हो रहा है। तो अगर 2000 भाग हो रहा है ना सर, तो इससे अगला नंबर होगा 2008, ये भी 8 से भाग होगा। फिर होगा 2016, ये भी 8 से भाग होगा। फिर होगा 2024, ये भी मेरे बच्चे 8 से भाग होगा। और ऐसे ही, लेकिन मुझे 2020 से छोटा चाहिए तो यही रहेंगे। तो दो ही संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से भाग जा रही है। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 की विभाज्यता का नियम। जैसे 2 का था वैसे ही 5 का। 5 को हम लिखते हैं 5 की पावर 1 है। यानी किसी नंबर का जब आखिरी एक डिजिट, जब आखिरी एक डिजिट 5 से भाग हो जाएगा तो समझो नंबर भी 5 से भाग होगा। मेरे बच्चे 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो 25 को हम कहते हैं 5 की पावर 2। यानी जब किसी संख्या के आखिरी दो डिजिट, आखिरी दो अंक जब 25 से भाग होंगे, समझो संख्या भी 25 से भाग होगी। 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। यानी जब किसी संख्या के आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 अंक 125 से भाग होंगे तो संख्या भी 125 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही आगे, तो इसमें भी मेरे बच्चे सेम यही नियम है कि 5 की पावर n अगर पूछे तो नियम यही है कि भाई आखिरी n अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग हो जाएंगे तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग होगी। पहला सवाल है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से भाग होगी? देखो यार, 25 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है आखिरी दो डिजिट। 0 भाग हो जाएगी। 65 क्या 25 से भाग होता है? नहीं भाई, 25 का मतलब हुआ 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब आखिरी दो डिजिट नहीं होगा। यहाँ आएंगे क्या 75 25 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा, 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उसने पूछा कौन सी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। तो आगे के लिए भी हमेशा ध्यान रखना, 25 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी दो डिजिट 0 हो, या फिर 2 5 हो, या फिर 5 0 हो, या फिर मेरे बच्चे 7 5 हो। इसी केस में ही कोई नंबर 25 से भाग होगा, नहीं तो नहीं। कहता है यार कोई नंबर है, कहता है 25 से भाग होगा तो x का सबसे बड़ा मान याद करिए। तो 25 से भाग होने के लिए आखिरी दो डिजिट चाहिए, आखिरी दो डिजिट 25 से भाग हो रहे हैं, तो x की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 25 से भाग देने के लिए आखिरी दो डिजिट चाहिए होते हैं। तो उसने पूछा सबसे बड़ा मान याद करिए, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहता है यार 125 से भाग देना, तो 125 होता है मेरे बच्चे 5 की पावर 3, यानी आखिरी तीन डिजिट। वैसे भी ध्यान रखना 125 से कोई नंबर कब भाग जाएगा? जब आखिरी तीन डिजिट 0 0 0 हो, 1 2 5 हो, 2 5 0 हो, 3 7 5 हो, 5 0 0 हो, 6 25 हो, 750 हो, 875 हो, और फिर मेरे बच्चे 1000, यानी आखिरी तीन डिजिट 0 0।
जब ऐसे होंगे तभी वो 125 से भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसने पूछा कितने नंबर भाग हो रहे हैं, तो आप कहेंगे देखिए सर लिस्ट बना लेते हैं। 500 भाग होता है, बिल्कुल होता है। 675 नहीं होता भाग, 625 होता है। 1375 के लिए देखो 375 है, हाँ 375 भाग होता है। 915 नहीं होता जी, 250 होता है। 850 नहीं होता, 875 होता है ना। 475 नहीं होता, 375 होता है। 335 भी नहीं होता। तो मेरे बच्चे एक, दो और तीन, केवल और केवल तीन ही संख्याएं ऐसी हैं जो 125 से भाग होगी, बाकी नहीं होगी। अजय भाई पूछ रहा है कि सर आप ये नहीं बता रहे कि बना कैसे नियम। मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू का एक चैप्टर रहता है जहां आप ये जान पाएंगे कि नियम बना कैसे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए। और ये रटना नहीं है, छोटी सी बात है बस। कहता है 5 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी। देखो यार, अगर मैं इसे बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 4 और फिर लिखूंगा 5। मेरे पास डिजिट है 3 2 0 5 4, 3 2 0 5 4। तो मैंने 0 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। कह रहा है यार ये 11 से डिवाइड है। क्या है, 11 से डिवाइड है मेरे बच्चे। तो बताओ अब जो रिजल्ट आएगा किससे भाग होगा। तो भाई ये देखो कि आखिरी डिजिट क्या है, 5। तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा ही 5 से भाग होगा, ये संख्या हमेशा ही 5 से भाग होगी। सवाल में कह रहा है कि इफ टू नंबर दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 5 और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कहता है दो संख्याएं और दोनों की दोनों संख्याएं 5 से भाग हो रही हैं। तो मेरे बच्चे 5 से भाग होने के लिए आखिरी अंक चाहिए, बिल्कुल आखिरी अंक यहाँ पे 5 से भाग हो रहा है, यहाँ पे 5 से भाग हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 0 से 9 में, लेकिन उसने कहा मैक्सिमम रखो तो 9। वाई की भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उसने कहा मैक्सिमम रखो तो 9। तो मेरे बच्चे 9 जमा 9 जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 18, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अब आते हैं मेरे प्यारे 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 बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखो यार 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, किसी संख्या के अगर सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया, तो मेरे बच्चे समझो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगी। जैसे मैं आपको कहूँ 5 8 3 4 7 6 5, बताइए यार क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है। तो आप करोगे अंकों का जोड़ कैसे जी। 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38। तो हम कहेंगे कि हाँ सर जोड़ आया 38, सभी अंकों का योग जो आया मेरे बच्चे आया 38। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या 38 3 से भाग जाता है। तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगी। मेरे दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 3 से जब भी भाग देना हो ना अंकों के जोड़ को, तो जोड़ मत करो, जोड़ बहुत लेंदी हो जाए। आप बस एक काम ये दिखा करो, किया करो कि 3 से कौन कौन सी चीज भाग हो रही है। तो 3 से 3 भाग हो रहा है, 5 और 4 9 3 से भाग हो रहा है, 8 और 7 15 3 से भाग हो रहा है। भाई 8 और 7 15, 15 3 से भाग होता है। 6 भी 3 से भाग होता है, बचा 5, 5 भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 5 से भाग नहीं। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा होता कि बताइए इस नंबर को 5 से डिवाइड करके शेषफल क्या आया, तो बच गया 5, 5 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो शेषफल आया मेरे बच्चे 2। तो मेरे दोस्तों शेषफल आया 2। हाँ जी, आइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो आपने बस ये देखना है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए। नियम वही है, 3 भाग जा रहा है, 7 नहीं मारो गोली, 6 भाग जा रहा है जी, बिल्कुल जा रहा है। 4 और 7 11 और 1 12, 12 3 से भाग जा रही है, 3 से भाग जाएगी। 3 भाग गया, 6 भाग गया, 3 भाग गया। 2 और 4 का जोड़ 6, ये भी 3 से भाग हो गई। आइए मेरे बच्चे, 3 भाग हो गई, 3 भाग हो गई। 8 और 7 15, 15 भी 3 से भाग हो जाता है, ये भाग नहीं होगी। 3 भाग हो गया जी। 8 और 4 12, 3 से भाग हो गया। 7 और 2 9, 3 से भाग हो गया, तो ये भी भाग गया। उसने हमसे पूछा होगा कि इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड नहीं हो रही। तो केवल मेरे बच्चे बी ऑप्शन ऐसा जो डिवाइड नहीं हो रहा। इस बात को समझिएगा कि जब भी हम सवाल को इस तरह से करेंगे तो सभी का जोड़ नहीं करना, हमें देखना किस किस का जोड़ 3 से भाग हो जाता है ना। अगर इसी सवाल में पूछता कि यार इसे 3 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम कहते हैं कि देखो जी 3 गया, 3 गया, 8 और 7 15 भाग गया, बचा 4, 4 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो शेषफल बचा 1, शेषफल 1 बचा। कहता जी ये जो संख्या है ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही, तो y का मान बताइए। तो मेरे दोस्तों अंकों का जोड़ देखते हैं। 6 3 से भाग हो रहा है, बड़ा कर दे रहा हूं इसमें थोड़ा। 6 मेरे दोस्तों 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल। अब 8 और 5 कितना हुआ जी 13। अब 13 को 3 से भाग देने का तरीका ये है कि अंकों का जोड़, तो 3 भाग हो जा रहा है, बचा कितना 1, तो यानी 1 बचेगा। वैसे भी 13 को 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, शेषफल क्या है 1, और जमा में y। अब कह रहा है कि y की वैल्यू क्या लें, और y की सबसे न्यूनतम वैल्यू पूछिए, सबसे लीस्ट वैल्यू पूछिए कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे 2 ले लो सर, 2 और 1 3, आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है जी। देखिए मेरे भाई, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। कहता है ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या लें कि संख्या 3 से भाग हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, देखो 3 3 से भाग हो गया, 3 3 से भाग हो गया, 5 और 4 9 3 से भाग हो गया, 6 3 से भाग हो गया, बचा 8, 8 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा शेषफल। तो 2 यहाँ से बचा और ए। तो अब कह रहा है कि ए का सबसे न्यूनतम मान क्या लिया जाए कि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर ए का मान 1 लेना होगा, तभी तो 2 और 1 3 बनेगा। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। डी क्यों कह रहे हो भाई, डी क्यों कह रहे हो इसमें। उसने पूछा ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करिए जिसके लिए संख्या 3 से भाग हो जाए, तो मेरे बच्चे बी आंसर होगा ना, है ना। आइए देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है।
सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो, भाग दो। भाई 5 और 4 9 3 से भाग हो गया, 3 3 से भाग हो गया, 4 और 2 6 3 से भाग हो गया, 7 और 2 9 3 से भाग हो गया। बचा कितना मेरे बच्चे, एक। एक में बी जोड़ के मेरा उत्तर 3 से भाग होना चाहिए। लेकिन मुझसे इस बार जो बी की वैल्यू पूछी हुई है वो है मेरे बच्चे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू। तो बी एक डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक क्या भरा जाए। तो आप कहेंगे बी की वैल्यू अगर 8 भर दोगे तो सर 8 और 1 9, 9 3 से भाग हो जाता है, तो बी की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन बी। देखिए दोस्त, 276x1 इज डिविजिबल बाई 3। कहता है ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करिए क्या हो। देखो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मुझे यहाँ देखना कि यार 3 से डिवाइड करना है। तो 7 और 2 9 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, बचा 1 जमा x। तो x के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं। तो x की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, तो 2 और 1 3 भाग हो जाएगा। 2 के बाद 5 ले सकते हो, 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर ले सकते हो 8, ले सकते हो 8 और 1 9 हो जाएगा। अब x एक डिजिट है तो नेचुरल है, 9 से बड़ा तो जाएगा नहीं, तो इनका जोड़ पूछा है, तो 8 5 13 और 2 15। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इन द नंबर दिस सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कहता है k की क्या कितनी पॉसिबल वैल्यू जो होंगी उनका योग बताइए क्या होगा ताकि नंबर 3 से भाग हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, 3 3 से भाग हो गया, 5 और 4 9 3 से भाग हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 3 से भाग हो गया, बचा k जमा k। तो k जमा k मतलब 2k। तो सवाल में कह रहा है कि यार के की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम ताकि ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे देखो सर, हम के की जो वैल्यू है वो 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 को 2 से गुना किया 0 0 3 से भाग हो जाएगा। हम के की वैल्यू 3 रख सकते हैं, हम के की वैल्यू 6 रख सकते हैं, हम के की वैल्यू 9 रख सकते हैं, क्योंकि 2 तो 3 से भाग होगा नहीं, तो के ऐसा लेना होगा जो 3 से भाग हो जाए। तो 0 3 6 9। अब वो कह रहा है जी सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। तो 9 6 15 और 3 18। मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इन द नंबर। कहता है सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के वर्गों का योग ज्ञात करिए ताकि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। देखो यार, 3 से भाग देना है तो 5 और 4 9 भाग हो गया, 8 और 2 10, 10 को 3 से भाग देना है तो भाग मत दो, अंकों का जोड़ करो, एक में 0 जोड़ा, एक वैसे भी 3 3 9 तो शेष वाले का है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1 प्लस के बचा। अब के की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं कि सेट हो जाए मामला। तो आप कहेंगे के की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। 8 और 1 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3, ये सब भाग देंगे। उसने कहा सबसे छोटा नंबर ले लो, इसका वर्क करो, सबसे बड़ा नंबर ले लो, इसका वर्क करो, 8 और 64। तो 64 और 4 मेरे बच्चे क्या है, 68। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है 6 अंकों की एक संख्या 198 से विभाज्य है, यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तब भी संख्या इससे विभाज्य होगी। तो संख्या किससे, इससे मतलब कौन सी वैल्यू से डिवाइड होगी। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 6 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये नंबर ऐसे है ए बी सी डी ई एफ। कह रहा है यार ये जो नंबर है ये 198 से डिवाइड हो रहा है, 198 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 198 से भाग रही है। तो समझने की बात ये है कि क्या 198 में 198 के टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े करेंगे तो आप कहेंगे कि देखो सर ये 9 से भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बिल्कुल ठीक है। तो 9 21 को लिखेंगे 3 गुना 7, तो ये हो गया 9 3 27, 27 का मतलब 3 की पावर 3 गुना 7। तो हम एक बात ये समझा सकते हैं कि सर जो भी आंसर, ये जो नंबर है ये हर हाल में 3 से तो डिवाइड है। अगर ये संख्या मेरे दोस्तों 3 से भाग हो रही है, अगर मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों ये संख्या 3 से भाग हो रही है, तो क्यों हो रही होगी, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा होगा। मतलब इन अंकों को जोड़ लें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना तो 3 से डिवाइड हो जाए, इन सबको जोड़ोगे 3 से भाग होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि अगर हम इनके डिजिट उल्टे सीधे कर दें, मान लो बी यहाँ कर लें, ई कर लें, सी कर लें, ए कर लें, बी कर दें, ऐसा कर दें, यानी पुनर्व्यवस्थित कर दें, तो ये संख्या किससे भाग होगी। तो भी मेरे बच्चे अंक तो वही रहे, तो अंकों का जोड़ वही रहा, यानी उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से तो तब भी भाग जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से भाग जा रहा है ना। आइए बाबू, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए, आपके पेपर के सवाल है मेरे बच्चे। कह रहा है द 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यदि 3 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है तो x स्क्वायर प्लस x का मान क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, ये नंबर अगर 3 से भाग हो रहा है तो 3 तो भाग हुई क्या, 2 जमा x, ये 3 से भाग जाना चाहिए। तो कह रहा है x का अधिकतम मान लेना है, तो 2 में क्या जोड़े, तो आप कहेंगे जी अधिकतम तो 7 ही जोड़ सकते हैं, 7 और 2 9, ये भाग हो जाएगा आपका 3 से, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर x की वैल्यू 7 हुई तो 7 का वर्ग 49 और जमा में x यानी 7, 49 और 7 56। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा 56। एक एक क्वेश्चन छांट के आपके पेपर से उठा रखा है, सारे प्रीवियस ईयर है। अब मेरे बच्चे हम आगे चलते हैं, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, नो की विभाज्यता पर। नो की विभाज्यता का भी नियम यही है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। और सभी अंकों का योग नहीं करना, बल्कि तरीका वही बनाना है जो हम पीछे 3 में कर रहे थे। आइए, जैसे सवाल ये कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भागोगे। आओ मेरे दोस्तों, तो 9 से भाग देने का नियम है, जो 9 से भाग जा रहा है सीधा सीधा 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 5 10 और 8 18 भी 9 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है, 9 गया, बिल्कुल ठीक है। 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, ये 9 से भाग नहीं जाएगी। अच्छा, अंकों का जोड़ अब 8 बचा है ना, तो इसका मतलब इसे 9 से भाग देते तो शेषफल भी आपका 8 ही बचता। ठीक है जी, आइए 9 भाग हुआ जी,
4 2 6 और 3 9 भाग हुआ, बचा 1, यानी इसे भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 5 और 4 9, 6 और 3 9, बचा 8, यानी इसे 9 से भाग देते तो शेषफल आता 8, इसे भाग देते तो शेषफल आता 1। समझ पाए मेरी बात को? आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है मेरे दोस्त? देखिए मेरे बच्चे, भाई 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 8 15, 15 9 से भाग नहीं जाते, ये भाग जा रहे थे, 9 भाग गया। अब देखो मेरे भाई, भाई 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 तो 9 से भाग नहीं जाता। अगर पूछे इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो 2 और 1 3, अंकों का योग 3 आएगा। यहाँ ये दोस्त 5 और 4 9 भाग हो गया, 9 भाग हो जाएगा, 7 और 6 13, या 6 और 7 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, यानी अंकों का जोड़ भाग जाएगा, मतलब डी भी डिवाइड नहीं होगा, केवल और केवल ऑप्शन ए डिवाइड होगा। देखिए बाबू, कहता जी कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा, कौन सी संख्या 9 से भाग होगी? तो मेरे दोस्तों 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 से भाग हो जाएगा। उसने पूछा नहीं होगी, तो ये तो भाग हो रही है। अब देखना यार, 7 और 2 9, 8 और 4 12 और 3 15, 9 से भाग नहीं हो रही, 9 भाग हो गया मेरे भाई। अब 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, ये भी 9 से भाग नहीं हो रही। समझ रहे हो ना भाई? देखो 9 भाग हो गया। अब 8 2 10 6 16 और 5 21, ये भी भाग नहीं हो रही। यहाँ पे 9 गया जी, 4 और 5 9 हो गया, 7 और 6 13, ये भी भाग नहीं हो रहा। तो कुल मिला के उसको पूछना ही चाहिए था कौन सी भाग हो रही है, क्योंकि सी बी और डी तीनों ही भाग नहीं हो रही। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9? तो मेरे बच्चे केवल और केवल ए डिवाइड होता है, बाकी डिवाइड नहीं होते। तो सवाल में या नहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं हो रहे। उसे पूछना चाहिए था कौन कौन से भाग हो रहे हैं, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। रूल ऑफ 11, 11 की विभाज्यता का नियम। मैं सीधा सीधा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यार, अगर कोई नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे दे रखा है, आई कुछ भी दे रखा है, दो तरीके हैं इस नंबर को 11 से भाग देने के। पहला तरीका ये है कि हम इसमें अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस निकालें। कैसे? अल्टरनेट ए जमा सी जमा ई जमा जी जमा आई, ए जमा सी जमा ई जमा जी जमा आई, बी जमा डी जमा एफ जमा एच, बी जमा डी जमा एफ जमा एच। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो अल्टरनेट जोड़े आए, यानी अल्टरनेट पेयर लिया, इधर भी अल्टरनेट पेयर लिया, इन दोनों अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आ जाए, यानी जो डिफरेंस है वो ऐसा आ जाए जो 11 से भाग हो जाए, तो समझो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। अब आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या आ सकता है, तो भाई डिफरेंस 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, यानी कुछ भी आए लेकिन वो 11 से भाग होना चाहिए, तभी तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो कोई भी नंबर 11 से तभी डिवाइडेड होगा मेरे बच्चे जब उनके अल्टरनेट पेयर क्या डिफरेंस, अल्टरनेट पेयर के जोड़ का डिफरेंस 11 से भाग हो जाए। पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि 11 से एक भाग देने का तरीका यह भी है कि आप यहां से इस तरीके से पेयर बनाते चलिए, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो रखिए, और फिर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो लिखते चले जाइए। ये सवाल के थ्रू समझूंगा, पहले इस मेथड को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे पहला सवाल आपके सामने नजर किया, देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। मैं इस सवाल को दो तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। पहला तरीका है अल्टरनेट पेयर, दूसरा वो वाला दूसरा तरीका। अल्टरनेट पेयर यूं कहता है कि भाई 2 और 4 6, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 15 और 1 16, और मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 16 में 8 के 8 क्या ही भाग होगा? नहीं। आइए मेरे दोस्त, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 5 और 9 14, 14 और 3 17। क्या मेरे दोस्तों 11 17 का डिफरेंस आ रहा है ऐसा जो 3 से भाग? नहीं। आइए 9 और 8 17, 17 और 4 21, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 में 21 गया मेरे बच्चों, क्या आया? जीरो। जीरो 11 से भाग हो जाएगा, जीरो 11 से भाग हो जाएगा, ये ठीक बात है। हाँ जी, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब आइए यहाँ पे 9 और 6 15, 15 और 2 17, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 17 में 13 गया 4, ये 11 से भाग नहीं। तो एक तरीका तो है मेरे बच्चे ये कि कोई भी संख्या 11 से कब भाग होगी, अल्टरनेटिव का। दूसरा तरीका सिखाने जा रहा हूँ, यानी इसका आंसर होगा बी। अब दूसरा तरीका ध्यान से समझना, जितने भी नंबर दे रखे हैं ना, पीछे से पेयर बनाते रहो दो दो के। 3 में से 1 घटाया 2, 9 में से 8 घटाया 1, 5 में से 2 घटाया 3, इन्हें जोड़ो तो 2 और 1 3 और 3 6, क्या ये 11 से भाग हो रहा है? तो जवाब है नहीं हो रहा, ये सब 11 से भाग नहीं हो रहा, ये 11 से भाग नहीं हो रहा। समझे? पीछे से पेयर बनाना है, जैसे यहाँ पे 7 में 2 हो गया 5, 1 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -5, ध्यान देना। 5 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -4, 5 से 5 कट गया -4, ये 11 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। आइए यहाँ, भाई 9 में से 4 गया 5, 7 में से 8 घटाएंगे तो -1, 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, 4 और 1 5 से 5 गया 0, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर है। ये तो पहले देखिए बाबू, कैसे दौड़ाएं सवाल में कहानी। कहता 11 से भागना चाहिए, 9 और 1 10, 10 4 14, 7 और 7 14, डिफरेंस आएगा बराबर, मतलब डिफरेंस आएगा 0, यानी भाग हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 6 और 3 9, 17 में 9 हो गया 8, ये भाग नहीं होगा। 5 और 9 14, 14 और 3 17, 6 और 2 8, 17 में 8 गया, ये भी भाग नहीं होगा।
1 और 2 3, 3 और 5 8 और 9 और 7 16, ये भी भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए डिवाइड होगा।